नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक विशेष और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमने पाषाण काल के पहले पार्ट की बात कंप्लीट कर ली थी। आज जो हम बात करने वाले हैं, हमने लास्ट लेक्चर में जो शुरुआत की थी मध्य पाषाण काल की, उसी की करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो मध्य पाषाण काल तो है ही, साथ में उसके उपकरण के बारे में जानेंगे कि मध्य पाषाण काल में किस प्रकार के उपकरण देखने को मिलते हैं। दूसरा, मानवीय जीवन के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से उस समय का मानवीय जीवन रहा था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। मध्य पाषाण काल का ही हिस्सा है। सबसे पहले हमने बात की थी किसी पुरा पाषाण काल की, उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल और इसमें उपकरणों की बात की जानी है आज। भारत में सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज C.L. कार्लाइल के द्वारा की गई थी। ठीक है, भारत में अगर हम सबसे पहले उपकरणों की खोज की बात करें मध्यकाल के, तो किसने की है? C.L. कार्लाइल के द्वारा की गई। यह लघु पाषाण उपकरण देखने को मिलते हैं। मतलब लघु का मतलब क्या होता है? छोटे। इस समय के जो उपकरण हैं पत्थर से जो बनाए गए हैं वो पहले के मुकाबले काफी छोटे हैं। यह सूक्ष्म पाषाण उपकरण माइक्रोलिथ कहे जाते हैं। ठीक है, जो छोटे उपकरण हैं वो क्या कहेंगे? माइक्रोलिथ उपकरण। इनका प्रयोग भाले के अग्रभाग, जिसको हम क्या बोलते हैं? भालाग्र, छुरी, चाकू, हंसिया बनाने के लिए किया जाता था। मतलब ये बताया गया है कि इस समय जो ये माइक्रोलिथ थे वो किस किस रूप में प्रयोग किए जाते थे। जो भाले का आगे वाला भाग होता है उसमें प्रयोग किए जाते थे, छुरी के रूप में प्रयोग किए जाते थे, चाकू के रूप में इन्हें प्रयोग में लाया जाता था। साथ ही उपकरणों की दृष्टि से यह महान तकनीकी क्रांति थी। ठीक है, ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो उपकरण है वो पहले के मुकाबले काफी अच्छे बन गए थे। जो उपकरण थे वो छोटे हो गए थे और छोटे होने की वजह से उन्हें प्रयोग किया जाना काफी इजी था। ठीक है, कुछ स्थलों से हड्डी और सींगों से बने हुए भी उपकरण मिलते हैं। ठीक है, कई स्थान ऐसे हैं जहां से सींगों से बने हुए और हड्डी से बने हुए उपकरण हमें देखने को मिलते हैं। भीलवाड़ा जिले का कोठारी नदी के तट पर बसा हुआ बागोर, ये एक क्षेत्र बताया है इन्होंने। कहा? भीलवाड़ा जिले का कोठारी नदी पर बसा हुआ बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारत का जो मध्यकालीन पाषाण युग का सबसे बड़ा स्थल है वो कौन सा है? तो उसका आंसर क्या रहेगा? बागोर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। यहाँ का उत्खनन B.S. मिश्र द्वारा 1968 से 1970 के बीच में किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? B.S. मिश्र के द्वारा। और कब? 1968 से 1970 के बीच में। ठीक है, मानवीय जीवन। मानवीय जीवन की अगर हम बात करें, इस समय किस प्रकार का मानवीय जीवन हमें देखने को मिलता है? वो किस प्रकार का था? दाह संस्कार था या फिर मानव को दफनाया जाता था? उनके क्या कुछ बिलीफ थे मरने के बाद और जिंदे हुए? साथ ही पशुपालन किस प्रकार का था? क्या उन्होंने कुछ सीखा था या नहीं सीखा था? इन सभी बातों के बारे में हम अभी जानकारी लेंगे। सबसे पहले, ये लोग प्राय शिकार पर ही निर्भर थे। अगर हम इनका मुख्य रूप से देखें कि वो किस प्रकार अपना पालन पोषण कर रहे हैं, तो वो शिकार है। परंतु इसके द्वारा अनेक जीव जंतुओं को पालतू बनाने की शुरुआत भी की जा चुकी थी। मतलब अब जो है इन लोगों के द्वारा कई सारे पशु ऐसे थे जिनको वो पालना शुरू कर चुके थे। उनमें कौन कौन से थे? कुत्ता, भेड़, बकरी इत्यादि। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत में यही देखा जाता है कि जो छोटे जानवर है उनको संभालना काफी आसान होता है, इसलिए उन्होंने क्या किया था? छोटे जानवरों को पालना शुरू किया था। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मध्य प्रदेश के आजमगढ़ और राजस्थान के बागोर से हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, दो स्थान बताए हैं जहां से पशुओं के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश का आजमगढ़ और राजस्थान का बागोर। ठीक है, फिर
इन लोगों द्वारा मृतकों को समाधियों में दफनाया जाता था। इनके पास खाने पीने का सामान, औजार और अन्य सामग्री भी रखी जाती थी। क्यों रखी जाती थी? क्योंकि वो जो अब व्यक्ति मर चुका है वो ये सोचते थे कि ये कभी ना कभी उठेगा और उसे इन सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। साथ ही इस बात का यूपी के आजमगढ़ प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला है, वहां सराय राय और मेहदहा से प्राप्त समाधियों से पता चलता है। ठीक है। मध्य पाषाण काल की 2 जगह से समाधियां प्राप्त हुई हैं। वो कहां से हैं? यूपी के, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से और सराय राय तथा मेहदहा से ये प्राप्त हुई हैं। ठीक है। वह संबंध है जीवन के उस पार, जो जीवन है उसमें विश्वास रखते थे। ठीक है। ये वही बात आ गई कि जो व्यक्ति मरा है उसको आने वाले समय में उन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, वो ये सोचकर उसके पास वो सामान रख देते थे। इस काल में प्रयोग हुई चक्कियों और सिलबट्टों के साक्ष्य भी हमें देखने को मिलते हैं। यह हमें ये बताते हैं कि अब जो मानव था वो केवल शिकार पर ही निर्भर नहीं था, बल्कि वो वनस्पतियों के साथ भी रहना और जीना सीख गया था। वो उनका प्रयोग भोजन के रूप में करने लग गया था। गुफा चित्रकारी के जो साक्ष्य है वो मुख्य रूप से हमें मध्य पाषाण काल से ही जुड़े हुए देखने को मिलते हैं। यह माना जाता है कि जो गुफा चित्रकारी है वो कब फली और फूली? मध्य पाषाण काल में। ठीक है। विश्व का प्रथम शैल चित्र 1867-68 में कैमूर पहाड़ियों में स्थित सोहारी नदी घाटी, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से CL कार्लाइल तथा J कार्कबर्न ने प्राप्त किया था या खोज की थी उसकी। ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का चैप्टर। आप जो ये चित्र देख रहे हैं ये भीमबेटका से प्राप्त शैल चित्र है, जिसमें एक महिला को बोझ उठाते हुए दिखाया गया है। आप सर्च करेंगे तो ये सेम चित्र आपको देखने को मिलेगा। हमारा ये मध्य पाषाण काल का आज का टॉपिक था। थोड़ा सा बचा हुआ है, 1 से 2 क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसी प्रकार सिलेबस को आगे बढ़ाते रहेंगे। जब तक के लिए नमस्कार और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।